नमस्कार मित्रों। आज हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे, जिसने पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष तेज हुआ है, उसका सीधा असर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता फितिया पर पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के पक्तिका क्षेत्र में गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 3 अफगान क्रिकेटर मारे गए। अफगानिस्तान अध्यक्ष ने इस कृत्य की तुरंत निंदा की और हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान को उसके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के भड़काऊ बयानों से स्थिति और बिगड़ गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधी धमकी देते हुए दावा किया कि भविष्य में देश को 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल छद्म रूप में कर रहा है। इस शत्रुतापूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने एक भड़काऊ बयान देते हुए भारत को चेतावनी दी कि अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भारत की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठोर होगी। मुनीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, जिससे पड़ोसी देश की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिल रही है। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान की धमकियों का कड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सुरक्षा की मजबूती और आत्मरक्षा की क्षमता पर जोर दिया। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की शक्ति और हमले की स्थिति में देश की त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच कूटनीतिक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। खासकर अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान ने इस यात्रा को उकसावे और अपने हितों के खिलाफ एक कदम बताया है, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा फिर से बढ़ गया है। आंतरिक रूप से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बढ़ते विदेशी कर्ज और असंतुष्ट जनता के साथ कई लोग सरकार के आक्रामक रुख को देश की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश मानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जन समर्थन जुटाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी का सहारा लिया है, लेकिन उसकी कूटनीति लगातार अप्रभावी साबित हो रही है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम वार्ता जारी है, फिर भी स्थिति अस्थिर बनी हुई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है और तालिबान सरकार, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस समूह का समर्थन नहीं कर रही है, फिर भी उसके अभियानों में मदद कर रही हो सकती है। अब सवाल यह है कि युद्ध विराम कब तक चलेगा और क्या स्थिति को बिना और बिगड़े पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। तीनों देशों के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है। दोनों ओर से खतरों के कारण स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भविष्य के घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। अगले कदमों पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच संकट का क्या होगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।